डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के संदर्भ में कॉन रोटेटरी एंड डिसरोटेटरी प्रोसेस की चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रोसेस इलेक्ट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री में रिंग के क्लोजर तथा क्लोज्ड रिंग के ओपनिंग से संबंधित है, जिसमें सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और सिग्मा बॉन्ड फिर जब टूटता है तो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है। जैसा आप जानते हैं कि पेरिसाइक्लिक रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। मैं आज इस प्रोसेस के माध्यम से आपको यह समझाने का प्रयास करूंगा कि कॉन रोटेटरी प्रोसेस, डिस रोटेटरी प्रोसेस क्या होता है और इस प्रोसेस की क्या इसेंशियल कंडीशंस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं कॉन रोटेटरी प्रोसेस। कॉन रोटेटरी प्रोसेस, इस प्रोसेस को बताने के पहले ये बताना जरूर आवश्यक है कि इस कॉन रोटेटरी प्रोसेस की कंडीशंस क्या होती हैं। कंडीशंस, किन कंडीशंस में यह प्रोसेस वर्क करता है। कंडीशंस ऑफ कॉन रोटेटरी प्रोसेस। पहला कंडीशन है, जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन के लिए सिलेक्शन किया जाता है होमो का, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसे हम होमो कहते हैं। तो होमो को सेलेक्ट किया जाता है। तो पहली कंडीशन ये है, सेलेक्ट होमो यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सेलेक्ट होमो ऑफ ए रिएक्टेंट। पहला कंडीशन सिलेक्ट करना है। रिएक्टेंट आपका 1,3-ब्यूटाडाइन भी हो सकता है या हेक्सा 1,3,5 ट्राईइन भी हो सकता है। तो उसमें हम आपको होमो का सिलेक्ट करना है और यह होमो, जैसा आपको पता है कि थर्मल कंडीशन में भी होता है और फोटोकेमिकल कंडीशन में भी बनता है। तो ऐड कर सकते हैं अंडर थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशंस। ये आपको सिलेक्ट करना आ जाएगा क्योंकि आपने सबका होमो जान रखा है, 1,3-ब्यूटाडाइन का, 1,3,5 हेक्सा ट्राईन का। दूसरा देखना है कि सिमेट्री, उस होमो की सिमेट्री क्या है। सिमेट्री दो तरह की होती है, एक एम सिमेट्री, मिरर प्लेन सिमेट्री, और दूसरी C2 सिमेट्री। तो ये सिलेक्शन करना है कि कौन सी सिमेट्री है। तो जब भी कॉन रोटेटरी प्रोसेस होता है उसमें उस कंडीशन में C2 सिमेट्री इज एसेंशियल। तो दूसरा कंडीशन है C2 सिमेट्री। एक उसमें होमो के अंदर C2 सिमेट्री होना चाहिए। तीसरा कंडीशन ये है कि जैसा आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड का जो फॉर्मेशन होता है रिंग क्लोजर में, तो उसमें p ऑर्बिटल्स की कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो वह जो p ऑर्बिटल्स होती हैं जो टर्मिनल पोजीशंस पर होती हैं, उसके अंदर सेम फेज है या अपोजिट फेज है। तो कॉन रोटेटरी प्रोसेस के लिए 2p ऑर्बिटल्स का अपोजिट फेज होना जरूरी है, एक कंडीशन है। तो थर्ड पॉइंट है अपोजिट फेज। अपोजिट फेज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स, 2p
p orbitals at the terminal position. At the terminal position. टर्मिनल पोजीशंस पर जो p ऑर्बिटल्स हैं, अपोजिट फेज ऑफ 2p ऑर्बिटल्स एट द टर्मिनल पोजीशंस। ये अगर तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तब वह इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन जो संपन्न होगा उसमें कॉन रोटेटरी प्रोसेस होगा। अब व्हाट इज कॉन रोटेटरी प्रोसेस? तो जब p ऑर्बिटल्स सेम डायरेक्शंस में रोटेट करते हैं तब उस प्रोसेस को कॉन रोटेटरी प्रोसेस कहते हैं। तो अब मैं ऐड करूंगा कि किसे कॉन रोटेटरी प्रोसेस कहते हैं। व्हाट इज कॉन रोटेटरी प्रोसेस? ये आपसे पूछा जाए, कहते हैं कि व्हेन 2p orbitals of opposite phase present at the both end rotate in the same direction to form a sigma bond is called कॉन रोटेटरी प्रोसेस। When 2p orbitals of opposite phase present at both ends rotate in the same direction to form a sigma bond is called rotatory process। यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, होमो ऐड करना पड़ेगा। When 2p orbitals of homo of a reactant when 2p orbitals of homo of reactant present at the both ends rotate in same direction, ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखना when 2p orbitals of a homo of a reactant rotate present at the both ends rotate in the same direction to form a sigma bond is called conrotatory process। The both p orbitals should have opposite phase। इसको मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल
हम रिएक्टेंट अगर लें 1,3-ब्यूटाडाइन और 1,3-ब्यूटाडाइन का जो होमो है, दी होमो इन थर्मल कंडीशन, इन थर्मल कंडीशन इज Psi2। ब्यूटाडाइन का होमो थर्मल कंडीशन में Psi2 है। यह ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको डिस्कस किया है। अगर Psi2 है तो नंबर ऑफ नोड होगा, नंबर ऑफ नोड 1 के बराबर होगा n-1। अब इसको हम ऐसे बना सकते हैं, ये आपका होमो है, दिस इज होमो ब्यूटाडाइन का नंबर ऑफ नोड 1 है, 8 है, इसको सेंटर में लगा देंगे, नोड है। अब इस आधार पर इसको आप इसका फेस देखिए, एक और अब हमने ऐसे कर दिया और शेडेड कर दिया, फिर अब नोड आ गया अपोजिट हो जाएगा, अब वहाँ सेम रहेगा ऐसा। अब आपको 2 टर्मिनल P देखना है, 2 पर टर्मिनल यहाँ पर। अगर हम इसको 1 कर दें और ये 2 कर दें तो 1 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 and 2 रिप्रेजेंट्स टर्मिनल p ऑर्बिटल्स, इन्हीं का रोटेशन हमको देखना। एक p यहाँ पर है, एक p यहाँ पर है, इन्हीं को हमको रोटेट करके दिखाना। अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे, इसको ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसा हुआ और ऐसा कर लिया। इसका एक फेस इधर है, सिमिलर फेस अपोजिट है, तो अपोजिट फेस हो गया, अपोजिट फेस भी हो गया, अपोजिट फेस ऑफ p ऑर्बिटल्स। अब इनको सेम डायरेक्शन में रोटेट करना है, तो सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, सेम डायरेक्शन, दोनों को रोटेट करना है। तो सेम डायरेक्शन मीन्स क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज रोटेट करें, या दोनों एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन हो जाएगा। क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज सेम डायरेक्शन है। ये p ऑर्बिटल है, इन्हीं को रोटेट करना है ऐसे। तो यहाँ पर हमको मान लिया हम क्लॉकवाइज में इसको रोटेट करते हैं, लेकिन रोटेशन कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का रोटेशन होना चाहिए। तो यदि हमने इसको ऐसे रोटेट किया, इसको यहाँ किया, तो 90 डिग्री करेंगे इस एक्सिस पर, ये एक्सिस मान लिया, तो 90 डिग्री पर करेंगे तो ये लोब इधर आ जाएगा, ये लोब इधर चला जाएगा। ये जो रोटेशन है 90 डिग्री का है, ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री का रोटेशन सेम डायरेक्शन में, इसको भी 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो जब 90 डिग्री रोटेट कर दिया, दोनों सेम साइड में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज है, तो यह जो शेडेड है इधर आ जाएगा और ये भी शेडेड इधर आ जाएगा, बॉन्डिंग हो जाएगी, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम मिटाने वाले हैं। मैंने आपको अपोजिट फेस बता दिया, सेम डायरेक्शन में रोटेशन दिखलाने जा रहा हूँ, और यहाँ मेंशन भी कर दिया एरो के द्वारा सेम डायरेक्शन कितना रोटेट करने जा रहे हैं, 90 डिग्री। तो क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, रिंग क्लोजर होगा। तो इसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे जो शेडेड लाइन है ऐसे होगा, ओवरलैप करेगा, ये सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो जैसा आप जानते हैं कि सिग्मा बॉन्ड की जो ज्योमेट्री होती है
सॉरी सिमेट्री होती है, और दोनों सिमेट्रिकल होता है, एम भी सिमेट्रिकल होता है और एस भी सिमेट्रिकल होता है। लेकिन यहाँ पर इसकी C2 सिमेट्री है, इसी C2S है, C2 सिमेट्री है इसके अंदर, क्योंकि अगर इसको हम एक 190 डिग्री रोटेट कर देंगे तब यह जो P है इस P के आइडेंटिकल हो जाएगा। तो यहाँ C2 सिमेट्री है, होमो है। और तीसरा कंडीशन क्या बताया कि जो यूज़ करते हैं दोनों की फेस अपोजिट फेस भी है। देखिए ये ऊपर है, इसका जो फेस है सेम फेस नीचे है, तो अपोजिट फेस भी है। अब बन गया बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बन गया। इसको क्या बोलेंगे? कॉन रोटेशन। कॉन रोटेशन। मान लिया अगर हम ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज करते हैं तब क्या होगा? तो एंटी क्लॉकवाइज में हम आपको बता दें, इसी को मैं इधर कर देता हूँ। एंटी क्लॉकवाइज में रोटेशन बदल जाएगा, तो ये ऐसे करेंगे, ये एंटी क्लॉक इधर हो गया, एंटी क्लॉकवाइज इधर हो गया। देखिए सेम डायरेक्शन है, रोटेशन इन द सेम डायरेक्शन है। अब एंटी क्लॉकवाइज में होगा क्या? ऐसे हो जाएगा। ऐसे जब करेंगे तो ये इधर जाएगा 90 डिग्री। जब इधर करेंगे तो जो वैकेंट लोग हैं वो इधर हो जाएगा और शेडेड आउटर हो जाएगा। अगेन सिग्मा बॉन्ड में बदल जाएगा। तो इसको हम अगर ऐसे कर दें, इसको ऐसे बना दें, क्योंकि उसका हमने ऑर्बिटल मिटा दिया है, तो ये भी कॉन रोटेशन, ये भी है कॉन रोटेटरी प्रोसेस। लेकिन यहाँ पर कैसा है, जो मैंने कि एंटी क्लॉकवाइज तो रिंग क्लोजिंग किया किसके बाद, किस प्रोसेस के द्वारा? कॉन रोटेशन के द्वारा। तो एक कॉन रोटेटरी प्रोसेस है जिसमें रिंग क्लोजर होता है, सिग्मा बॉन्ड बन गया। आप जैसा जानते हैं कि इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है। अगर हम बैक होना चाहते हैं, सिग्मा को पाई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तब क्या करेंगे? वही कॉन रोटेटरी प्रोसेस से ये टूटेगा भी, कॉन रोटेटरी प्रोसेस से टूटेगा भी, क्योंकि जिस प्रोसेस से बॉन्ड यानी बनता है उसी प्रोसेस से बॉन्ड टूटता भी है। ये जानना चाहिए, फंडामेंटल फैक्ट है। तो if so formed sigma bond breaks up, if so formed sigma bond breaks up, it also follows the same process, अब सेम प्रोसेस का यहाँ क्या मतलब है? कॉन रोटेटरी प्रोसेस, क्योंकि कॉन रोटेटरी से फॉर्मेशन हुआ, कॉन रोटेटरी प्रोसेस से टूटेगा भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लिया ये बना हुआ बॉन्ड है, इसका रिवर्सिबल मैं कर रहा हूँ ऐसा। ये बना हुआ सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा इट इज गोइंग टू ब्रेकअप। जब ब्रेकअप करेगा तो कॉन रोटेशन ही यूज होगा, कॉन रोटेटरी प्रोसेस ही एडॉप्ट होगा ब्रेकिंग में, और कॉन रोटेशन में सेम डायरेक्शन में जाएगा। तो जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो होगा क्या? देखिए ये 90 डिग्री जाएगा, ऐसे करिए ऐसे, और इसको भी 90 डिग्री ले जाइए ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो हो जाएगा कि ये जो वैकेंट लोब है ऊपर हो जाएगा, इसमें वैकेंट लोब ऊपर हो जाएगा और शेडेड वाला नीचे हो जाएगा। इसमें शेडेड वाला ऊपर होगा और वैकेंट वाला नीचे आ जाएगा। ये क्या हुआ? बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ। दिस इज बॉन्ड ब्रेकिंग, दिस इज बॉन्ड, विच बॉन्ड ब्रेकिंग?
सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग, सिग्मा बॉन्ड ब्रेकिंग। याद रखिएगा, जिस प्रोसेस से सिग्मा बॉन्ड बनता है, जिस प्रोसेस से सिग्मा बॉन्ड बनता है उसी प्रोसेस से ब्रेकअप भी होता है। जैसे कॉन्ड रोटेटरी प्रोसेस से सिग्मा बना तो उसी प्रोसेस से वो ब्रेकअप भी करेगा, तभी ये रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल होता है। अब यहाँ पर ब्रेकअप हो गया। अब फेस देखिए, अपोजिट फेस है। स्टार्टिंग में क्या है, अपोजिट फेस है, और यहाँ भी अब बना हुआ है अपोजिट फेस से, यहाँ भी बन गया अपोजिट फेस। अपोजिट फेस ऑफ पी है, ये पी है और ये पी है, टर्मिनल्स की है। अपोजिट फेस ऑफ पी ऑर्बिटल्स, ऐसा ये जानना चाहिए। अब हम दूसरा आपको बताने वाले हैं फोटोकेमिकल कंडीशंस में किस तरह से कॉन रोटेशन होता है। कॉन रोटेटरी प्रोसेस अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटोकेमिकल ऐसे फोटोकेमिकल के लिए एच न्यू बताते हैं कंडीशन, यूजिंग 1,3-ब्यूटाडाइन, यूजिंग 1,3-ब्यूटाडाइन। तो कॉन रोटेटरी प्रोसेस। अब ये कॉन रोटेटरी प्रोसेस जो है ये है अथवा नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है। इसको मैं बनाने के बाद आपको डिस्कस करूंगा कि हम इसमें कौन सा चेंजिंग लाने वाले हैं। ये कॉन रोटेटरी प्रोसेस को सर्किल बना दिया, ये डाउटफुल है। डाउटफुल इसलिए है कि हमको पता है कि ये डिसरोटेटरी होता है, लेकिन कॉन रोटेटरी मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो इसमें डिसरोटेटरी होता है, तो या आपकी सुविधा को क्यों आगे बढ़ाया जाए, यहीं पर हम इसको डिसरोटेटरी कर देते हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, इसलिए डिसरोटेटरी प्रोसेस होता है। डिसरोटेटरी प्रोसेस। तब एग्जाम्पल है डिसरोटेटरी प्रोसेस का। तो पहले ये काम करिए, जानिए आपकी कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ द प्रोसेस क्या है, कंडीशंस क्या है इसकी। पहली कंडीशंस क्या है, होमो होना चाहिए, सेलेक्ट होमो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन ऑफ ए रिएक्टेंट। सेकेंडली सीधी सिमेट्री, तो इसकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए, एम सिमेट्री शुड बी ऑफ होमो, सेम सिमेट्री शुड बी इन होमो में एम सिमेट्री होनी चाहिए। और थर्ड क्या है, 2p ऑर्बिटल्स, 2 टर्मिनल p orbitals should be in the same phase, एक फेज में होना चाहिए। तो आप कॉन रोटेशन से डिसरोटेटरी प्रोसेस डिफरेंट है। इसमें होमो किसका लेना है, सेलेक्ट होमो अंडर एचन्यू ऑफ, एचन्यू का मतलब होता है फोटोकेमिकल कंडीशन में लेना है रिएक्टेंट के। दूसरा क्या है, इसमें सिमेट्री देखना चाहिए कि यम है या नहीं है। अगर यम है तभी ये डिसरोटेटरी प्रोसेस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। तीसरा यह है कि दोनों जो पी ऑर्बिटल्स हैं टर्मिनल पोजीशन पर, उनका फेज सेम है तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो आपको पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिससिमेट्री प्रोसेस। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिससिमेट्री प्रोसेस, तो इसमें डिफिनीशन क्या होगी, व्हाट इज डिससिमेट्री प्रोसेस, व्हाट इज डिससिमेट्री नहीं बल्कि सारी डिसरोटेटरी प्रोसेस,
दिस रोटेटरी, करेक्ट कर लीजिएगा उसको। अगर दिस सिमिलरिटी लिखा हो तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा। दिस इज दिस रोटेटरी प्रोसेस। इसका होता है ए प्रोसेस ऑफ रोटेशन in which two p orbitals of the terminal positions in a homo rotate in anti या ये अपोजिट डायरेक्शन कर लीजिए तो बता देते हैं। इन अपोजिट डायरेक्शन to form sigma bond, in electrocyclic reaction is called this rotatory process. This is the definition: a process of rotation in which two p orbitals of terminal position in a HOMO rotate in opposite direction to form a sigma bond in electrocyclic reaction is called this rotatory process. अब इसका एग्जाम्पल, इसको देख लीजिए ठीक से। एग्जाम्पल हम देंगे 1,3-ब्यूटाडाइन का। तो ये Psi3 जो है, Psi3 is HOMO under photochemical condition. Psi3 is HOMO under photochemical condition in 1,3-butadiene. In 1,3-butadiene, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ Psi3 है, इसी Psi3 है तो इसका नोड एक कम हो जाएगा, तो नोड की संख्या 2 के बराबर होगी, इवन है। इसको मैं बनाता हूँ ऐसे, एक इसकी 4 पाई, जब पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जैसा आपको पता है। इसमें 2 इवन नंबर है, सेंटर में नहीं रहेगा, एक यहाँ पड़ जाएगा और एक यहाँ पड़ जाएगा, नोड है। अब इसका शेडिंग कर दीजिए, इसका शेड उलट जाएगा, यहाँ सेम रहेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा, नीचे है तो यहाँ पर ऊपर हो जाएगा। अब आपका होमो हो गया। अब होमो ये है, फोटोकेमिकल कंडीशन का होमो है। तो आपको क्या देखना है, सिमेट्री देखना है। तो इसमें मेरा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, देखिए यम सिमेट्री है, तो यम को क्या करेंगे, सिमेट्रिकल कर देंगे। 1 का टर्मिनल पी है, ये भी टर्मिनल पी है। इसका फेज देखिए, सेम फेज ऑफ 1 into ऑफ ऑर्बिटल 1 and 2, सेम फेज ऑफ पी ऑर्बिटल 1 एंड पी ऑर्बिटल 2। ये कंडीशन किसके लिए सूट करती है, डिस रोटेटरी प्रोसेस के लिए सूट करती है। अगर डिस रोटेटरी प्रोसेस के लिए सूट करती है तो इसका डिस रोटेशन कर दीजिए, डिस रोटेटरी कर दीजिए। डिस रोटेटरी हो गया। कौन सा कंडीशन है, अंडर थर्मल फोटोकेमिकल कंडीशन। अब देखिए इसका रोटेशन, देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर है क्लॉकवाइज है तो ये एंटी
क्लॉकवाइज हो जाएगा ऐसा, तब बांड का फॉर्मेशन होगा। अब हम इसको यहाँ पर पता नहीं बनाए पर दिखेगा कि नहीं दिखेगा, तो इसका हम बनाते हैं। इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ बॉन्डिंग होती ही है और हम आपको ऐसे बनाते हैं ऐसा। ये जब एंटी होगा तो डिसरोटेटरी है तो अपोजिट डायरेक्शन में है तो इधर आ जाएगा, लोब शेडेड इधर आएगा, इसका भी शेड इधर आएगा, तो ये दोनों शेड एक साथ हो गए, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये सिग्मा बॉन्ड बन गया, डिसरोटेटरी प्रोसेस भी हो गया। अब इसमें अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये आपका इधर से क्लॉकवाइज है और इधर से एंटी क्लॉकवाइज है, तो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है, तो दिस इज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ये अपोजिट हो गया। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। या अगर इसको एंटी कर दें तो इसको क्लॉक बना देंगे तो भी वही बात होगी। अगर इसको तोड़ना है, सपोज हम इसको ब्रेकअप करने जा रहे हैं, बनाने को तो बना दिया, वही प्रोसेस फिर अडैप्ट होगा तोड़ने में भी, डिसरोटेटरी प्रोसेस, डीपी कर दीजिए, डिसरोटेटरी प्रोसेस डीपी हो गया। अब इसको वैसे ही जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, फिर डिसरोटेटरी प्रोसेस ही हो गया, तो टूट भी जाएगा। और जब टूट जाएगा तो देखिए क्या पोजीशन है, इसकी सिमेट्री मेंटेन होती है कि नहीं। ये ऊपर आ जाएगा ऐसे और ये भी ऊपर हो जाएगा ऐसे, यहाँ पर इसकी सिमेट्री मेंटेन्ड है ऐसा। देखिए ये मैंने फॉर्मेशन बताया, ये ब्रेकिंग बताया, और दोनों में के लिए क्या है, सेम प्रोसेस अडॉप्ट होता है। डिसरोटेटरी है तो यहाँ भी डिसरोटेटरी होगा। तो इस तरह से एग्जाम्पल आपको होमो का बता दिया अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन। हम दूसरा एग्जाम्पल टेकअप करते हैं, अब समझाने का कोशिश करेंगे कि हम दूसरा एग्जाम्पल लगे इसी केस में हेक्साट्राइन का। तो हेक्सा 135 ट्राइन के लिए आपको सर्च करना है होमो इन थर्मल रीजन एंड होमो इन फोटोकेमिकल रीजन। तो हम सर्च करते हैं पहला होमो इन थर्मल रीजन। तो आपको जानना चाहिए, जैसे मेरे प्रीवियस वीडियो में मेंशन्ड है कि हेक्साट्राइन का जो थर्मल रीजन में साई3 होमो होता है। तो अंडर थर्मल कंडीशन ये नोटेशन है, साई3 इज होमो, साई3 इज होमो। अगर साई3 होमो है तो नोड 1 कम हो जाएगा, तो नोड इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और साई3 बनाना है तो आप बनाएंगे ऐसे ऐसे, आप शुरू करिए यहाँ से ऐसे, होमो है, हेक्साट्राइन का है, अंडर थर्मल कंडीशन है ऐसा, और ये ऐसा। इसके अंदर नंबर ऑफ नोड्स 2 हैं, तो इवन है तो बीच में तो नहीं रहेगा, किनारे रहेगा। तो एक इधर करता हूँ नोड और इधर बनाता हूँ नोड। अब नोड की सहायता से हम लोब को पैक करके समझा देंगे फेस को। तो यहाँ से शुरू करते हैं ऐसा, कोई चेंज इसमें नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर चेंज हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। अब यहाँ कोई नोड नहीं है तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर नोड आ गया तो ये ऊपर चला जाएगा, कोई नोड नहीं है तो ये भी ऊपर चला जाएगा। अब आप देखते हैं कि इस कंडीशन में ये थर्मल हो रहा है, थर्मल कंडीशन में क्या पोजीशन है, कौन सा रोटेशन पॉसिबल है। अब यहाँ पर सिमेट्री अगर आप देखें तो एम सिमेट्री है, एम सिमेट्री है, एग्जिस्ट करती है, एम सिमेट्री एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट। दूसरा क्या है, फेज,
same phase exists, same phase of terminal orbitals, p ऑर्बिटल 1 and 2 टर्मिनल है, मान लिया 1 and 2 है, सेम फेज ऑफ 1 and 2 p ऑर्बिटल्स, और होमो तो है ही है, होमो इज ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब आपको बताना है कि ये जो कंडीशन सूट करती है, कौन रोटेटरी के लिए सूट करती है कि डिस रोटेटरी के लिए सूट करती है। एम सिमेट्री है, फेज सेम है, होमो मालूम है कि ये होमो है, तो सूट किसके लिए करती है। दिस कंडीशन सूट्स फॉर, दिस कंडीशन सूट्स फॉर what? This rotatory process, this rotatory process। तो यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है कि थर्मल कंडीशन में भी डिस रोटेटरी प्रोसेस हो रहा है, किस केस में, हेक्सा 135 ट्राइइन के केस में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आगे हम जब फेज वो सीक्वेंस रूल बताएंगे तो उसमें मेंशन कर देंगे। अब इसका अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपोजिट में वो करेंगे, मूव करेंगे, ये इधर चला जाएगा और ये अब उधर चला जाएगा। यहाँ लिख देंगे डिस रोटेटरी प्रोसेस, डिस रोटेटरी प्रोसेस। अपोजिट मूव करेंगे, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहा है। तो इसका हम मिटाने वाले हैं, इसका हम बॉन्ड बना करके दिखा दें, ऐसे ऐसे, ये आपका ऐसा बन गया, ये आपका ऐसा हो गया, शेडेड वाला बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, बन गया। अगर इसको तोड़ना भी है तो जैसे मैंने बताया कि यही डिस रोटेटरी प्रोसेस टूट भी जाएगा, टूटेगा भी, इसलिए इसके आगे बताना उचित नहीं, बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन हो रहा है, डिस रोटेटरी। तो थर्मल कंडीशन में डिस रोटेटरी प्रोसेस हो रहा है, डिस रोटेटरी प्रोसेस। और सिस्टम कौन सा है, ये सिस्टम में हेक्साट्राइन है, तो हो रहा है इसका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। इसके पहले मैं 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की चर्चा किया था 1,3-ब्यूटाडाइन में। अब ये समझ में आ जाना चाहिए कि डिस रोटेटरी में हो रहा है। अब हम इसको अगर थर्मल कंडीशन के जगह पर कंडीशंस की चेंज करके हम फोटोकेमिकल कर दें, फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होगा, तो अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन, अंडर फोटोकेमिकल कंडीशन में ये नोटेशन डेल्टा भी चेंज हो जाएगा। फोटोकेमिकल कंडीशन में ये डेल्टा हो जाएगा। अब जैसे आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ कि फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो साई4 होता है, साई4 इसमें होमो होगा, साई4 है तो एक नोड और कम हो जाएगा, तो 3 नोड्स हो जाएंगे, ऑड नंबर ऑफ नोड है। तो इसकी जो हम बनाएंगे साई4 वाला वैसे बनेगा, आपको ऐसे नोट सेंटर में डाल दिया, 8 है, एक सेंटर में कर दीजिए, एक यहाँ कर दीजिए और एक यहाँ डाल दीजिए, ये नोट बन गया। इसका लूप्स बना दीजिए पी का, ऐसे होगा, ऐसे लूप बनेगा, ऐसे लूप बनेगा और ऐसे लूप बनेगा। अब इसकी सहायता से आप सेटिंग कर दीजिए, अपर को ऐसे कर दीजिए, फिर आ गया उलट दीजिए, फिर सेम रखिए, कोई नोड नहीं है, आ गया नोड उलट दीजिए, फिर कोई नहीं, सेम रहने दीजिए और फिर उलट दीजिए, ये नीचे आ जाएगा।
ये नीचे आ जाएगा। यहाँ की कंडीशन देखिए, यहाँ पर क्या क्या एग्जिस्ट करती है। इसमें C2 सिमेट्री एग्जिस्ट करती है। इसमें P नंबर 1 कर दीजिए, P नंबर 2 कर दीजिए। तो यहाँ पर अगर इसको उलट दें 180 डिग्री पर तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो C2 सिमेट्री है, C2S है, C2 सिमेट्रिकल है। दूसरा फेज देखिए, फेज ऑफ 1 2, फेज ऑफ 1 2 सेम है कि अपोजिट है? अपोजिट है, अपोजिट है। तो सिमेट्री C2 है। दोनों जो कंबाइनिंग p ऑर्बिटल्स है उनकी फेज क्या है? अपोजिट है। तो क्या डिमांड करता है? डिमांड्स कौन रोटेशन, कौन रोटेटरी प्रोसेस, कौन रोटेटरी प्रोसेस डिमांड करता है। और कौन रोटेटरी प्रोसेस में सेम डायरेक्शंस में ऑर्बिटल्स मूव करती हैं। तो सेम डायरेक्शन में अगर मूव करेंगे 90 डिग्री घुमा दीजिए तो ये इधर हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको ऐसे सेम डायरेक्शन ऐसे कर दीजिए तो बीच में हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सिग्मा बॉन्ड इनके बीच बनेगा ऐसे, तो बनेगा, दोनों ही एक हो जाएंगे ऐसे। सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर पाई पाई बन जाएगा। ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। तो इसमें आपका फोटोकेमिकल कंडीशन में कौन सा रोटेशन हो रहा है? कॉन रोटेशन, इसलिए कॉन रोटेशन को CON कर दीजिए। कॉन रोटेटरी हो गया, CON हो गया। इन दोनों को मिला करके एक सीक्वेंस रूल बना हुआ है। तो सबका कलेक्टिव फॉर्म है सीक्वेंस रूल, ये भी जानना चाहिए। सीक्वेंस रूल, सीक्वेंस रूल में जो बताए हैं वो सब रिपीट कर दे रहे हैं। ये याद कर लेंगे तो आपको प्रोसेस को समझने में सब आसानी होगी। आपका मान सिस्टम है, सिस्टम 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये आपका सिस्टम हो गया। दूसरा यहाँ कर लीजिए फोटोकेमिकल, और यहाँ पर फोटोकेमिकल है, थर्मल है, तो यहाँ पर ऐसे कर लीजिए, लाइन बना लीजिए। तो 4n पाई सिस्टम में थर्मल में कौन रोटेटरी है? कौन रोटेटरी, जैसे बताया आपको रोटेटरी है। ये डिस रोटेटरी है, ऑलरेडी डिस्कस करके मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और सिस्टम अगर 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, जैसे हेक्साडाइन का है, तो उसमें उल्टा होता है, डिस रोटेटरी हो जाएगा, डिस रोटेटरी, और यहाँ पर कॉन रोटेटरी। यही सीक्वेंस रूल है जो बताता है कि किस सिस्टम में थर्मल कंडीशन में कौन सा रोटेशन, फोटोकेमिकल में कौन सा रोटेशन होगा। तो ये डेल्टा जो है तो करता है फोटो, ये लाइट का रीजन है, थर्मल रीजन शो करता है, थर्मल कंडीशन का है। और एक न्यू जो रिप्रेजेंट करता है ये फोटोकेमिकल कंडीशन का है, फोटोकेमिकल कंडीशन। तो इस तरह से हमने आपको एक्सोसाइक्लिक रिएक्शन में कॉन रोटेटरी प्रोसेस, डिस रोटेटरी प्रोसेस समझा दिया। इसको समराइज करके सीक्वेंस रूल बना दिया। ये सफिशिएंट है। थैंक यू वेरी मच।